जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, बीएस लेवल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो साथियों, आज के न्यूज़पेपर में जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में 80,000 जो वैकेंसियों की बात चल रही है, तो उनके जो फॉर्म है वो बहुत जल्द अप्लाई होने वाले हैं। यानी उसमें जो फॉर्म भरने का समय है वो सिर्फ 15 दिन का बताया जा रहा है। तो साथियों, आपको फॉर्म भरने से पहले किन किन डॉक्यूमेंटों की आवश्यकता पड़ेगी, उन डॉक्यूमेंटों को आप फॉर्म भरने से पहले बनवा के रखें, अन्यथा कहीं ऐसा ना हो कि कोई ना कोई डॉक्यूमेंट आपका छूट जाए जिससे आपको फॉर्म भरने में दिक्कत का सामना करना पड़े। तो साथियों, हम बात करेंगे सबसे पहले जो हमारा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट रहने वाला है वो है 10th की मार्कशीट। क्योंकि साथियों, जब आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो जो फॉर्म भरा जाएगा उसमें 10th की डिटेल भरी जाती है, तो आपको 10th की मार्कशीट होना आवश्यक है। अब हम बात करते हैं, दूसरा डॉक्यूमेंट है वो है 12th की मार्कशीट। तो साथियों, यह भर्ती 12th बेस के आधार पर आती है, तो आप 12th की मार्कशीट इसमें होना आवश्यक है। अगला डॉक्यूमेंट है मूल्यवास, यानी कि जो अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं वो जिस जिले के निवासी हैं उस जिले का उनका एक मूल्यवास होना चाहिए। अब बात करते हैं मूल्यवास अदर स्टेट वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी आवश्यक है, यानी वो जिस जिले के निवासी हों उस जिले का उन्हें मूल्यवास होना आवश्यक है। क्योंकि साथियों, जब आपकी नौकरी लग जाती है तो उसके बाद जो थाने में वेरिफिकेशन जाती है एलआईयू के लिए, तो उसमें क्या होता है, जिस थाने से आप जिस जनपद में है आपका जो थाना लगता है उस थाने में यह सूचना जाती है कि यह लड़का यहाँ का निवासी है या नहीं है। अगला हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट जाति प्रमाण पत्र। तो जाति प्रमाण पत्र ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी के लिए, यानी जो अभ्यर्थी इन कैटेगरियों से संबंध रखते हैं उनके लिए जाति प्रमाण की आवश्यकता होती है। जनरल कैटेगरी वाले अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है। अगला हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट छठवां आधार कार्ड। तो साथियों, आपके पास एक वैलिड आधार कार्ड होना चाहिए, क्योंकि जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसमें जो आधार के डिजिट है वो उसमें फिलअप करे जाएंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट लेटेस्ट फोटो एंड सिग्नेचर। तो साथियों, आपके पास हाल ही में जो खिंचा हुआ व्हाइट बैकग्राउंड का फोटो होना चाहिए और आपके अच्छे से सिग्नेचर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने फॉर्म भरते समय ये वाले हिंदी वाले अपलोड कर दिए, जब आप डीवीपीएसटी देने जाएं तो वहाँ इंग्लिश वाले कर दिए। नहीं, आपको सिर्फ एक ही तरीके की जो सिग्नेचर है उसे आपको दिमाग में रखना है और उन्हीं को जहां जहां आवश्यकता पड़ेगी भर्ती प्रक्रिया में वहां आपको करना है। अब हम बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें क्या है वो रहने वाले हैं। यानी कि पहला जो पॉइंट है, सभी डॉक्यूमेंट्स में नाम, पिताजी का नाम की जो स्पेलिंग है, साथियों स्पेलिंग क्या है, सेम होनी चाहिए। देखिए, जब आप फॉर्म भरते हैं या फिर अपने डॉक्यूमेंट को तैयार कर लेते हैं तो क्या होता है, हिंदी में तो नाम सही होता है लेकिन उसकी जो मीनिंग है, स्पेलिंग, उसमें क्या है, नाम की जो स्पेलिंग है उसमें गलतियां होती हैं। तो उसको भी आपको अच्छे से चेक कर लेना है, क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाएंगे तब वो वहाँ यही चेक करते हैं, फिर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं, अगला पॉइंट है 10th की मार्कशीट और आधार कार्ड में जो आपका नाम है, यानी अभ्यर्थी का नाम और जन्म तिथि सेम होनी चाहिए। तो साथियों, अगर आप इन डॉक्यूमेंटों को अच्छे से बनवा के तैयार रखते हैं तो आपको फॉर्म भरते समय कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो साथियों, इसी अपडेट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।